हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बेसिक सप्लीमेंट के बारे में जो कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बूम पर है। ठीक है, ये बॉक्स है मेरे हाथ में क्रेटीन का। तो क्रेटीन सप्लीमेंट है। इसकी फेमस होने की वजह, इसके दो कारण हैं। एक है कि इसका जो रिजल्ट है वो नोटिसेबल है, मतलब कुछ महीनों बाद ही इसका रिजल्ट दिखने लग जाता है। और दूसरा जो इसका फेमस होने का कारण है वो है इसका प्राइस। इसका जो प्राइस है वो और सप्लीमेंट के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये दो कारणों की वजह से ये जो सप्लीमेंट है ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेटीन करता क्या है आपकी बॉडी में। सबसे पहले तो जो क्रेटीन है, क्रेटीन हमारी जो बॉडी है वो खुद प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती कि वो एक बड़े मसल ग्रुप को मेंटेन कर पाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से क्रेटीन अपनी मसल में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जब हम क्रेटीन सप्लीमेंट को लेते हैं तो क्रेटीन क्या करता है, हमारी जो मसल्स है, मसल्स में जाकर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फोस्फोक्रेटीन। ठीक है, फोस्फोक्रेटीन की फॉर्म में हमारी मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मसल्स है वो वाटर को होल्ड करती है। ठीक है, इसकी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जब वाटर को मसल होल्ड करेगी तो हमारी जो मसल है वो थोड़ा सा ओवर साइज दिखेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल साइज। ठीक है, लेकिन देखा ये गया है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आता। जब आप क्रेटीन को लेना छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आपके जो मसल्स के अंदर जो क्रेटीन स्टोरेज है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा और आपकी मसल्स जो है वो नॉर्मल साइज में आ जाएगी। लेकिन इसका जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्कआउट के टाइम पर। शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है? शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, देखो इसके दो एडवांटेज हैं जो कि शॉर्ट टर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहला है कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के टाइम पर जब वेट लिफ्ट करते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो जो एनर्जी मेंटेन रखता है वो ये सप्लीमेंट है क्रेटीन। ठीक है, क्रेटीन आप लोगे तो आपकी जो एनर्जी होगी वो बिटवीन द सेट वो मेंटेन रहेगी। दूसरा है कि ये रिकवरी में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जब आपकी मसल्स के अंदर वाटर ऑलरेडी होल्ड रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, आपकी मसल्स को एटलीस्ट वाटर की तो जरूरत नहीं होगी क्योंकि पहले से ही होल्ड है। ठीक है, जो भी आपकी मसल्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो टाइम टू टाइम होता रहेगा। तो दूसरा फायदा ये है कि ये क्या करता है, आपकी रिकवरी को बढ़ा देता है। और पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट थोड़ी सी एनर्जी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सप्लीमेंट है क्रेटीन, हम सभी इसको यूज़ करते हैं। और इसकी रिकमेंडेड डोज जो है, स्टैंडर्ड डोज जो है इसकी वो 5 ग्राम पर डे है। ठीक है, और लेकिन इसको लेने के दो तरीके हैं। एक तो है लोडिंग मेथड। लोडिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी मसल्स के अंदर क्रेटीन स्टोरेज को एकदम से बूम कर देते हैं। मतलब आपकी जो रिकमेंडेड डोज है जो कि 5 ग्राम पर डे है, 5 ग्राम पर डे है, उससे हम 4 गुना ज़्यादा सरप्लस में क्रेटीन लेते हैं और अपनी मसल में स्टोर करते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे कि 5 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए ये रिकमेंडेड है कि 5 से 7 दिन तक ही आप इसकी एक्सिस डोज लें। मतलब 20 ग्राम ले लिया आपने, ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, नॉर्मल 5-5 ग्राम पर डे के हिसाब से कंज्यूम करें। ठीक है, लेकिन ये जो लोडिंग मेथड है इसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेनली हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो 5 ग्राम पर डे से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोडिंग मेथड पर इतना फोकस नहीं करते। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सबसे पहले क्या करते हैं, लोडिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, 20 ग्राम पर डे क्रेटीन लेते हैं, उसके कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद या 5 दिन बाद क्या करते हैं, वो फिर नॉर्मल डोज पर आते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी मसल्स को एकदम बूम मिलता है, एकदम आपकी मसल्स के अंदर जो है वो क्रेटीन का स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल भी 5 ग्राम पर डे लेंगे तो एक लंबे टाइम के बाद आपकी मसल सरप्लस हो जाएगी क्रेटीन से। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था क्रेटीन के बारे में।